हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन अवर चैनल। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है प्यारे बच्चों। मैं हूं कपिल। तो आज की इस वीडियो में क्लास 10th मैथ का चैप्टर नंबर 6 ट्रायंगल की जो आपकी एक्सरसाइज है 6.3 के क्वेश्चन नंबर 14 को आज हम आपको समझाएंगे। और एक्सरसाइज 6.3 के कंप्लीट क्वेश्चन का जो वीडियो आपको प्रोवाइड करा दिया गया है, उसमें जो क्वेश्चन नंबर 14 था वो थोड़ा कंस्ट्रक्शन बेस्ड था और थोड़ा लेंथी भी था। उसको अलग से समझाने के लिए हमने ये वीडियो आपको अब यहाँ पे अब बनाया जा रहा है। इससे पहले हमने 16 तक का जो वीडियो कंप्लीट अपलोड कर दिया है, तो क्वेश्चन नंबर 14 आपका रह गया था, वो आप इस वीडियो में देख लीजिएगा। जो बच्चे हमारे साथ न्यू जुड़ रहे हैं, प्लीज़ आप एक काम करिएगा प्यारे बच्चों, हमारे चैनल में प्लेलिस्ट में आपकी चैप्टर वाइज आपकी प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, प्लीज़ आप जाके देख सकते हो। और सबसे पहले आप एक काम करिएगा प्यारे बच्चों, चैनल का जो बेल आइकन है ना, उसको आप ऑन कर दीजिएगा। जिससे क्या होगा, जो आने वाली वीडियो का जो नोटिफिकेशन होगा ना, वो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाएगा। तो ये आज चैप्टर नंबर 6 आपका कंप्लीट हो जाएगा और आपको लगातार हर एक चैप्टर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो प्रोवाइड कराई जाएगी। तो बने रहिए आप हमारे साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। प्यारे बच्चों, अगर आप चैनल पर नहीं हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ साथ ना आप हमारे चैनल के बेल आइकन को फिर से बोल रहा हूँ ऑन कर दीजिएगा, जिससे जो आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाएगा। तो देखिए, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की, ठीक है ना। तो जरा मेरी बातों को ध्यान से आप सुनिएगा। पहले क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं, क्वेश्चन में क्या बोला गया। इंपॉर्टेंट थिंग्स क्या होती है किसी भी क्वेश्चन को करने से पहले, क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझना, क्या पूछ रहा है, किस तरीके से क्वेश्चन को स्टार्ट यहाँ से किया जाएगा। क्वेश्चन में बोला गया प्यारे बच्चों, साइड ए बी एंड ए सी एंड मीडियन ए डी ऑफ अ ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है ना, आर रेस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल टू द साइड पी क्यू पी आर एंड द मीडियन पी एम ऑफ अनदर ट्राइंगल पी क्यू आर, सो दैट ए बी सी सिमिलर टू पी क्यू आर। तो क्वेश्चन में बोला गया एक ए बी सी ट्राइंगल है आपका और एक पी क्यू आर ट्राइंगल है। तो मैंने कंप्लीट कंस्ट्रक्शन यहाँ पे कर रखा है, मैं आपको समझाऊंगा, ध्यान से समझना। सबसे पहले आपको एक काम करना है प्यारे बच्चों, ए बी सी आपको ट्राइंगल ड्रॉ करना है, ठीक है ना। उस पर आपका मीडियन है, क्या है आपका ए डी। ये मीडियन था तो हमने यहाँ पे इनको नेम दे दिया। अगर ए डी मीडियन है तो ए एंगल को 1 और 2 में ये ब्रेक कर रहा है, ठीक है ना। एंड एक और आपका पी क्यू आर ट्राइंगल है, इसका जो मीडियन है वो आपका पी एम है, ठीक है ना। इसको मैंने बोल दिया एंगल पी को ये 3 और 4 में यहाँ पे डिवाइड कर रहा है। अच्छा, अगर ये ए बी सी हमारा अगर ये ट्राइंगल है और ए डी इसका मीडियन है, तो दैट मीन्स क्या हुआ, यहाँ से मीडियन है तो जो बी डी को और डी सी को इक्वल पार्ट में कट करेगा। ओके, आगे जरूरत पड़ेगी तो समझने के लिए आप यही समझा दे रहा हूँ। एंड पी एम आपका जो मीडियन है, दैट मीन्स पी एम और एम आर को ये इक्वल पार्ट में कट करेगा, ठीक है ना। नाउ अब पहले इसमें गिवन क्या कंडीशन है, क्वेश्चन में बोला गया है ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल्स टू ए सी अपॉन पी आर इक्वल्स टू ए डी अपॉन पी एम। ये क्वेश्चन में गिवन है जो प्रोपोर्शनल साइड है। सबसे पहले चलेंगे हम गिवन क्या दे रखा है, तो आपको लिखना है प्यारे बच्चों गिवन। तो गिवन में जो कंडीशन आपको दे रखी है बच्चों, वो दे रखा है आपको ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल्स टू ए सी अपॉन पी आर इक्वल है आपका मीडियन ए डी अपॉन पी एम के। ये क्वेश्चन में बोला गया है, ठीक है ना। जो इनकी साइडें थी, ए बी का रेशियो पी क्यू के साथ, ए सी का रेशियो पी आर के साथ और ए डी मीडियन का रेशियो दूसरे इसके जो मीडियन है पी एम के प्रोपोर्शनल है, यानी कि इक्वल है। इन तीनों का जो रेशियो है वो आपका इक्वल है, ठीक है ना। अब जो हमसे पूछा गया है, आपको ये बताना है ये जो कंप्लीट ट्राइंगल है ए बी सी सिमिलर होगा पी क्यू आर के, ठीक है ना। अब एक बात हमारे यहाँ समझ में आ गई, तो ये जो अपोजिट साइड थी इस ट्राइंगल की, करस्पॉन्डिंग साइडों का दोनों का इक्वल दे रखा है, यानी कि ए बी अपॉन पी क्यू, ए बी का रेशियो पी क्यू के साथ दे रखा है और ए सी का रेशियो पी आर के साथ दे रखा है, ठीक है ना। इनकी अपोजिट साइड का जो रेशियो है वो आपका तो इक्वल दे रखा है। अब हमें इसमें जो कैलकुलेशन करनी है प्यारे बच्चों, वो करनी है एंगल ए और पी को इक्वल दिखाने के लिए। अगर हमारे ए और पी भी इक्वल आ जाएंगे तो भाई ऐसे ऐसे हम बोल देंगे ए बी सी सिमिलर टू पी क्यू आर के हो जाएगा, क्योंकि इनकी जो करस्पॉन्डिंग साइड इन ट्राइंगल्स की ये दो, वो तो इक्वल दे रखी है, बस मिडिल का एंगल हमें इक्वल दिखाना है। ये सारी कैलकुलेशन एंगल ए और पी को इक्वल दिखाने के लिए हम यहाँ से की जाएगी, ठीक है ना। अब आपको क्या करना है, फिर आपको अब नीचे जो ट्राइंगल हमने ड्रॉ किया इसका कंस्ट्रक्शन करना है। आप क्या लिखोगे, प्रोड्यूस डी टू ई। आप लिखना प्रोड्यूस डी टू ई। आपको डी से ई को प्रोड्यूस करना है, कुछ इस तरीके से करना है, जितना हमारा ए डी है उतना ही हमारा डी ई होना चाहिए, ठीक है ना। क्या करोगे आप,
आपको डी से ई की तरफ लाइन को बढ़ाना है। डी से ई उतना होगा जितना हमारा ए डी का लेंथ होगा, दैट मीन्स ए डी इक्वल्स टू डी ई हो गया। सिमिलर आपको इस ट्राइंगल के लिए भी यही कैलकुलेशन करनी है। आप क्या लिखोगे, प्रोड्यूस एम टू एन, और किस तरीके से प्रोड्यूस करना है, पी एम इक्वल्स टू आपका हो जाए एम एन, पी एम इक्वल्स टू हो जाए एम एन के, ठीक है ना। इतना आपको यहाँ पे समझ आ गया। अब ऑलरेडी हमें यह पता है ए डी आपका मीडियन है, ए डी आपका मीडियन है, दैट मीन्स बी डी इक्वल्स टू डी सी के होगा। क्या बोला गया था, ए डी इज अ मीडियन, ए डी इज अ मीडियन एंड पी एम भी आपका मीडियन है, पी एम इज ऑल्सो अ मीडियन, पी एम आल्सो अ मीडियन, ये आपको गिवन है क्वेश्चन में, आल्सो अ मीडियन। दैट इज, इसका मतलब क्या हुआ प्यारे बच्चों, अगर ए डी मीडियन है तो बी डी इक्वल्स टू डी सी के होगा। क्या होगा हमारा, वी डी इक्वल्स टू सी डी के होगा। एंड सिमिलर क्यू एम इक्वल्स टू, इस ट्राइंगल के लिए क्यू एम इक्वल्स टू किसके होगा, आर एम के। तो क्या लिखेंगे, क्यू एम इक्वल्स टू आपका होगा आर एम के, ठीक है ना। इतनी बात आपको यहाँ पे समझ आ गई। अभी तक हमने क्या किया, हमने डी से ई को बढ़ाया, ए डी जितना था उतना ही हमने डी ई को यहाँ पे बढ़ाया। एंड सिमिलर पी एम था और एम से एन जितना बढ़ाया जितना कि हमारे पी एम की लेंथ है। और ये जो ऑलरेडी आपका बी डी इक्वल्स टू डी सी आपको प्यारे बच्चों दे रखा है, बिकॉज ए डी जो था बी सी पे आपका मीडियन बन रहा है। तो नाउ अब क्या हुआ, जैसे ही आपको क्या करना है, अब आपको लिखना है, जैसे आपने डी को ई तक आपने प्रोड्यूस कर दिया, अब क्या करोगे, ज्वाइन बी टू ई, बी से ई के लिए ज्वाइन करो, ज्वाइन बी टू ई एंड ई टू सी, ठीक है ना। हमने क्या किया, फिर बी से ई को ज्वाइन कर दिया, ई से सी को ज्वाइन कर दिया। अब कंप्लीट आपको यहां पे एक आपको यहां पे क्वाड्रिलेटरल मिल गया, ठीक है ना। जैसे ही आपने इनको ज्वाइन किया आपको क्या मिल गया, यहाँ पे ए बी ई सी, एक आपका यहाँ पे क्या हो गया, क्वाड्रिलेटरल हो गया। सिमिलरली आप एक काम यहाँ, अब चलो ठीक है, अब यहीं से पहले इस फिगर के ही लिए कैलकुलेशन करता हूँ। आप क्या लिखेंगे, जैसे ही आपने बी टू ई को ज्वाइन किया और ई से सी को किया, नाउ ए बी ई सी इज अ पैरेललोग्राम होगा। पैरेललोग्राम क्या होगा प्यारे बच्चों, बिकॉज इनके जो दो डायगोनल है यानी कि ए ई और बी सी, क्लोज फिगर बन गया। अब ये क्लोज फिगर के जो डायगोनल है बी सी और ए ई एक दूसरे को डी पॉइंट पे कट कर रहा है, डी पॉइंट पे कट कर रहा है, वो भी इक्वल लेंथ में, यानी कि बी से डी, डी से सी इक्वल है, एंड सिमिलर डी से ई और ए से डी इक्वल है। तो जब भी किसी भी क्वाड्रिलेटरल के डायग्राम में डायगोनल एक दूसरे को इक्वल लेंथ में कट करते हैं, वो आपका पैरेललोग्राम होता है। अगर आपका ए बी सी डी अगर पैरेललोग्राम है तो इसकी जो अपोजिट साइड होंगी वो भी इक्वल होंगी ना। तो ना अब हम क्या लिखेंगे यहाँ से, अपोजिट साइड इक्वल होंगी, दैट मीन्स ए बी इक्वल्स टू होगा सी ई के, एंड बी ई इक्वल होगा आपका ए सी के, राइट। समझ आ गया ना। ए बी सी डी अब क्या हो गया, पैरेललोग्राम हो गया ए बी सी ई, तो दैट मीन्स ए बी इक्वल हो गया आपका सी ई के और बी ई इक्वल हो गया ए सी के। नाउ अब सिमिलर आपको ऐसे ही यहां पे लिखना है दूसरी फिगर के लिए। सिमिलरली आप क्या लिखोगे, क्यू से एन को ज्वाइन करना है, एन से आर को ज्वाइन करना है। फिर क्या हुआ, इसके भी दो डायगोनल हो गए, पी एन और क्यू आर एक दूसरे को एम पॉइंट पे कट कर रहे हैं, वो भी इक्वल लेंथ में, क्यू एम इक्वल्स टू एम आर के हो गया और पी एम इक्वल्स टू एम एन के। दैट मीन्स पी क्यू आर इज ऑल्सो ए पैरेललोग्राम, पी क्यू एन आर इज पैरेललोग्राम। अगर ये पैरेललोग्राम है तो इसकी भी अपोजिट साइड इक्वल होगी, तो नाउ वी कैन राइट पी क्यू इक्वल्स टू आर एन एंड क्यू एन इक्वल्स टू पी आर के, ठीक है ना। उम्मीद है आपको ये सब कुछ इतना समझ आ गया होगा। ये भी हमारा पैरेललोग्राम हो गया। पैरेललोग्राम क्यों है, इसके जो डायगोनल एक दूसरे को एम पॉइंट पे कट कर रहा है वो भी इक्वल लेंथ में, तो पी क्यू इक्वल्स टू हो गया आपका आर एन के और क्यू एन इक्वल्स टू हो गया पी आर के, क्योंकि अपोजिट साइड आपकी इक्वल होती हैं। तो चलिए अब चलते हैं जो हमें गिवन कंडीशन है उधर। अब गिवन कंडीशन में आपको जो रेशियो था उस रेशियो पे कैलकुलेशन करेंगे। आपको जो गिवन था प्यारे बच्चों वो दे रखा था
ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल्स टू, जो गिवन रेशियो था उसको लिख रहा हूं प्यारे बच्चों पहले ना मैं, ए सी अपॉन पी आर इक्वल्स टू ए डी अपॉन पी एम। ये आपको वहां गिवन था, ये क्या था आपका गिवन पार्ट है प्यारे बच्चों, ये रेशियो आपको दे रखा है। अब ओके, अब यहां से आगे इस क्वेश्चन को मैं इस पेपर पे करूंगा, ठीक है ना, जरा ध्यान से मेरी बातों को अब यहाँ पे समझना, ठीक है ना। गिवन कंडीशन पे लिखने के बाद अब आपको क्या करना है, वैल्यू को रिप्लेस करना है। ए सी के प्लेस पे हम रिप्लेस करेंगे वी को, और पी आर के प्लेस पे लिखेंगे क्यू एन को, ठीक है ना। अब देखो ना, अब ये कैलकुलेशन कर रहा है सिर्फ एंगल को इक्वल दिखाने के लिए ना, तो ना अब जो हमारा गिवन कंडीशन है वो चेंज हो जाएगा, ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल्स टू हो जाएगा, ए सी के प्लेस पे हम क्या लिखेंगे बी ई, ठीक है ना, ये हो जाएगा वी ई अपॉन पी आर के प्लेस पे आप लिखोगे क्यू एन। अब मैं क्या कर रहा हूँ, 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 2AD अपॉन 2PM, ठीक है ना। अब कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, किया क्यों जरा डायग्राम की तरफ नजर डालिएगा। अब देखो जो 2AD लिखेंगे, यानी कि जो AD इक्वल्स टू था वो तो हमारे DE के था, मतलब डबल ऑफ AD होगा हमारा कंप्लीट AE के। हम क्या लिख देंगे, डबल ऑफ AD के प्लेस पे लिख देंगे AE, एंड डबल ऑफ PM के प्लेस पे लिख देंगे PN। नाउ अब देखो, अब हम यहां लिखेंगे प्यारे बच्चों ए बी अपॉन पी क्यू, ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल्स टू वी ई अपॉन क्यू एन, और 2AD के प्लेस पर आपको लिखना है AE, ठीक है ना, एंड 2PM, यानी कि डबल ऑफ PM होगा PN के इक्वल, राइट। नाउ अब जरा नजर डालिए, ये जो तीनों रेशियो हैं, फिगर देखो, ये आपकी फिगर है, देखो रेशियो में डालो, ए बी इस साइड का रेशियो इसके साथ इक्वल आ गया, एंड बी ई यानी कि इस साइड का रेशियो क्यू एन के इक्वल आ गया, एंड ए ई कंप्लीट साइड का रेशियो कंप्लीट साइड के साथ आ गया। दैट मीन्स वी कैन से, इस रेशियो के बाद हम ये बोल सकते हैं अगर तीनों साइड का रेशियो प्रोपोर्शनल है तो दैट मीन्स ट्राइंगल ए बी ई इक्वल होगा ट्राइंगल पी क्यू एन के, यानी कि सिमिलर होगा। ओके, तो अब हम क्या लिखेंगे, वाई एस एस एस, ठीक है ना, क्योंकि तीनों साइडों को रेशियो इक्वल आ गया, तो जो हमारे ट्राइंगल बने, ट्राइंगल ए वी ई सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू एन, ठीक है ना, ट्राइंगल पी क्यू एन, दोनों ट्राइंगल सेम आ गए, ये ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल दोनों सिमिलर आ गए, दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं। दैट मीन्स अब इसका ये करस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल होगा, 1 किसके इक्वल आ जाएगा, 3 के, 1 किसके इक्वल आ जाएगा प्यारे बच्चों, 3 के, एंगल 1 इक्वल्स टू हो जाएगा एंगल 3 के, ठीक है ना। अब देखो सिमिलरली, अब हम कैलकुलेशन ज़्यादा अब करेंगे नहीं, हम डायरेक्ट अब यहाँ से लिखेंगे सिमिलरली अब क्या लिखेंगे, अब सेम, अब ये भी हमें इक्वल दिखाने, सिमिलरली लिख देंगे, सिमिलरली ट्राइंगल ए सी ई सिमिलर होगा ट्राइंगल पी आर एन के, ठीक है ना। अब इसके लिए इतनी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने ये ट्राइंगल और ये तो इक्वल दिखा दिए सिमिलर, अब ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल दोनों भी इक्वल होंगे। अगर दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं, सो नाउ वी कैन से एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 4 के आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 4 के हो जाएगा, ठीक है ना। अब इनको आप नेम दे सकते हो प्यारे बच्चों, हम समझने के लिए लिख सकते हैं एंगल 1, इसको इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन 2। अब हम क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को अब यहाँ पे ऐड करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकंड। जैसे ही आप फर्स्ट और 2 को आप ऐड करोगे प्यारे बच्चों, यू विल गेट एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 3 प्लस एंगल 4। अब डायग्राम पे जरा आप नजर डालिएगा, जो एंगल 1 प्लस 2 वो किसकी इक्वल है, एंगल ए के, एंड एंगल 3 प्लस 4 किसकी इक्वल है, एंगल पी के। तो ये जो मैं जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला, जो कैलकुलेशन हो रही है वो एंगल ए और पी को इक्वल दिखाने के लिए हो रही है, ठीक है ना। अब हमने क्या प्रूफ कर दिया, एंगल ए आपका पी के इक्वल है, ठीक है ना। नाउ और क्वेश्चन में गिवन तो था ही पहले से, ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल है किसके, ए सी अपॉन पी आर के, करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो तो आपको पहले ही इक्वल दे रखा है क्वेश्चन में, यानी कि ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल्स टू ए सी अपॉन पी आर तो दे ही रखा था, और आपने अब प्रूफ कर दिया एंगल ए इक्वल्स टू एंगल पी।
So now we can say बाई एस प्रॉपर्टी से, क्योंकि अपोजिट साइड का रेशियो ए बी सी का, ओके, और मिडिल का एंगल आपका इक्वल आ गया, तो दैट मीन्स ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर। तो ये हमारा प्रूफ हो गया। उम्मीद है प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 14 आपको अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। तो ये एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हुई, ओके। अब इसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की आपको वीडियो प्रोवाइड कराई जाएंगी, तो चलिए बने रहिए हमारे साथ। अगर कोई भी डाउट रह गया तो आप इस वीडियो को वापस से आप प्ले करके समझ सकते हो। तो सी यू सीन इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन थैंक यू, टेक केयर एंड वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो।